हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वुंड हीलिंग, यानी कि जो घाव है वो भरता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीलिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ अगेंस्ट द इंजरी दैट कैन हैपन इन 2 वेज। यानी कि हीलिंग एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी अपने आप को खुद से रिपेयर करता है। और ये दो तरीके से होता है। एक पहला है रीजनरेशन एंड दूसरा है रिपेयर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन इज ए रिन्यूअल और रिस्टोरेशन प्रोसेस ऑफ बॉडी। यानी कि ये जो रीजनरेशन है वो रिन्यूअल या रिस्टोर होने का एक प्रोसेस है, जहां पर इन विच हीलिंग टेक प्लेस बाय अ प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। जहां पर क्या होता है कि जो हीलिंग है वो प्रोलिफरेशन के थ्रू होता है। रिजल्ट इन कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल टिश्यू, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो भी अपना टिश्यू है उसका ओरिजिनल रिस्टोरेशन हो जाता है। यानी कि वो जैसे वुंड के पहले था उसी की तरह वो फिर से दोबारा हो जाता है। रीजनरेशन डिपेंड ऑन मैनी वेरिएबल लाइक्स। जो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मेडिएटर्स हो गया, सेल टाइप्स हो गया। मेडिएटर्स कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, जीएफएस, सिंगल ट्रांसडक्ट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सेट्रा। और उसी तरह सेल टाइप्स है, तो जैसे सेल टाइप्स में लेबाइल सेल हो गया, स्टेबल सेल हो गया, परमानेंट सेल हो गया एक्सेट्रा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन एक रिन्यूअल या रिस्टोरेशन का प्रोसेस है, जो कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो वुंड है वो हील होता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन दैट मीन्स कि एक टिश्यू से, एक छोटे छोटे टिश्यू से और भी टिश्यू का फॉर्मेशन होना। यानी एक छोटे से टिश्यू से बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू का फॉर्मेशन होना, जिसके थ्रू जो हमारा वुंड हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब दूसरा आते हैं रिपेयर। दोस्तों आपने देखा ही है कि जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस वो 2 तरीके से कंप्लीट होता है, पहला है रीजनरेशन, दूसरा है रिपेयर। तो हम रीजनरेशन जान चुके। रीजनरेशन में क्या होता है, प्रोलिफरेशन के प्रोसेस के थ्रू रीजनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं रिपेयर क्या होता है। इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू। ये क्या है, माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू। ये क्या है, इंजर्ड टिश्यू का रिप्लेसमेंट है बाय फाइब्रस टिश्यू। किसके थ्रू, फाइब्रस टिश्यू के थ्रू जो इंजर्ड टिश्यू है उसका रिप्लेसमेंट है। इट टेक प्लेस बाय इन्वॉल्विंग ए मेसेनकाइमल सेल। ये किसके थ्रू होता है, मेसेनकाइमल सेल, साथ में एंडोथेलियल सेल, मैक्रोफेज, प्लेटलेट एंड पैरेन्काइमल सेल। ये सब प्रोसेस किसके थ्रू कंप्लीट होता है रिपेयर का। ये क्या है, रिप्लेसमेंट प्रोसेस है। रिपेयर क्या है, एक रिप्लेसमेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है इंजर्ड टिश्यू का फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेसमेंट होता है। और जो रिप्लेसमेंट है वो मेसेनकाइमल सेल, एंडोथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स एंड पैरेन्काइमल सेल के थ्रू होता है। अब ये जो रिपेयर का प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल लाइक सेल होते हैं, बहुत छोटे छोटे एकदम कण, जो कि क्या बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं, और उसी गुच्छे से सेल का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जो ग्रेनुलेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो भी 3 प्रोसेस से कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं, पहला है फेज ऑफ इन्फ्लामेशन, सेकेंड है फेज ऑफ क्लियरेंस, और थर्ड है फेज ऑफ इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं फेज ऑफ इन्फ्लामेशन। दोस्तों आप जानते होंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो आप ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं इन्फ्लामेशन पे वीडियो जरूर से जरूर अपलोड करूंगा। तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। इन्फ्लामेशन एक बॉडी का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर कहीं भी अगर हमारे बॉडी में कुछ इंजरी होती है या कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं जो जिससे हमारा बॉडी हार्मफुल हो सके, तो उनके अगेंस्ट में जो प्राइमरी रिस्पांस शो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो चलिए देखते हैं कि फेज ऑफ इन्फ्लामेशन में क्या होता है। अगर कोई भी चोट लगी है तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रॉमा होगा। क्या होगा, ट्रॉमा। तो ट्रॉमा होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसमें ट्रॉमा में क्या होंगे, ब्लड क्लॉटिंग होंगे। और ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पर होंगे, साइड ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी है वहां पर
ब्लड क्लॉटिंग होंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो इन्फ्लामेशन होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तुरंत होता है, विद इन अ मिनट और विद इन अ डेज और विद इन अ वीक के अंदर होता है, और वहीं क्रोनिक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो फेज ऑफ इन्फ्लामेशन में सबसे पहले क्या हुआ, ट्रोमा हुआ। ट्रोमा के बाद क्या हुआ कि जो इंजरी थी उसमें क्या हुआ, ब्लड क्लॉटिंग हुई। ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद क्या हुआ कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, और एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होने के कारण एक्सुडेशन ऑफ ए प्लाज्मा न्यूट्रोफिल्स विद इन 24 आवर। क्या हुआ कि जो प्लाज्मा और न्यूट्रोफिल्स हैं वो 24 आवर्स के अंदर एक्सुडेशन हुए। दोस्तों जो एक्सुडेशन है ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का ही लास्ट स्टेप है, जिसमें क्या होता है कि जो अपना वेसल्स है, जैसे मान लीजिए ये वेसल्स है और यहाँ पर इंजरी हुई है, तो ये जो वेसल्स है यहाँ से क्या होते हैं कि जो अपना जो फ्लूइड्स है वो बाहर निकलकर इस जो डैमेज टिश्यू है वहां पर पहुंचते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सुडेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि फेज ऑफ क्लियरेंस। अब तो क्या हो गया कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा बॉडी है वो इन्फ्लामेशन प्रोसेस दिखा दिया। अब जितने भी इन्फेक्शन या जो भी पार्टिकल्स है वो क्या हो गए कि उनको खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद अब जरूरत है कि वहां पर जो भी फॉरेन बॉडीज है या जो भी इन्फ्लामेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी बॉडी जनरेट हुए या डेथ हुए उनको क्लियरेंस करना। तो सेकेंड स्टेप क्या है, फेज ऑफ क्लियरेंस। तो फेज ऑफ क्लियरेंस में सबसे पहला स्टेप आता है कि जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं। अब ये तीनों क्या है दोस्तों, ये जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और नेक्रोटिक टिश्यू हैं ये सब क्या है कि इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं, और ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, नेक्रोटिक टिश्यू है वो क्या करेगा कि रिलीज ऑफ ऑटोलाइटिक एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो करेगा क्या कि जो ऑटोलाइटिक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि जो फॉरेन बॉडी है उसको मारने में मदद करते हैं, उनका रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा कि क्लियर ऑफ नेक्रोटिक सेल्स। जो नेक्रोटिक सेल हैं या जो डीजनरेटेड सेल हैं कहां पर, जहां वुंड्स में, उसको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर अब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फेज ऑफ इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। अब देखिए पहले फेज में क्या हो रहा था दोस्तों कि जो हमारा वुंड है उसमें इन्फ्लामेशन का प्रोसेस हो रहा था। उसके बाद की इन्फ्लामेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वहां पर वो जगह जहां पर वुंड हुआ है वो क्लियर हुआ। उसके बाद फिर तो फेज ऑफ क्लियरेंस हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अब हम देख रहे हैं कि क्लियर होने के बाद वो जो वुंड है वो क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होगा कि इन ग्रोथ का प्रोसेस होगा, किसके द्वारा, ग्रेनुलेशन के द्वारा इन ग्रोथ का प्रोसेस होगा। तो थर्ड फेज क्या है, फेज ऑफ इन ग्रोथ ऑफ ए ग्रेनुलेशन टिश्यू। जो भी ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसका इन ग्रोथ प्रोसेस चालू होगा। तो दोस्तों ये जो तीसरा फेज है इन ग्रोथ का, वो भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, एंजियोजेनेसिस एंड सेकेंड क्या है, फाइब्रोजेनेसिस। एंजियो दैट मीन्स आप जानते होंगे कि एंजियो का मतलब होता है वेसल्स और जेनेसिस का मतलब फार्मेशन। तो नेम से ही यहां पर क्लियर हो गया कि एंजियो दैट मीन्स की वेसल्स और जेनेसिस दैट मीन्स फार्मेशन, यानी कि फार्मेशन ऑफ वेसल्स। चलिए देखते हैं क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू फॉर्मेशन एंड असेंबलिंग ऑफ ए न्यू ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि इसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू फॉर्मेशन और असेंबलिंग होता है न्यू ब्लड वेसल्स का फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स। जो उसके आसपास जो पुराने वेसल्स हैं उनके थ्रू ही इसको क्या करते हैं कि हम नया वेसल्स का फॉर्मेशन होता है कहां पर, बॉडी में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फाइब्रोजेनेसिस। जैसा कि दोस्तों मैं बताया कि जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन और फाइब्रो दैट मीन्स की फाइबर्स। तो किसका फॉर्मेशन, फाइबर का फॉर्मेशन। तो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। देखिए क्या हो रहा है कि जो फाइब्रस टिश्यू है उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है। प्रोलिफरेशन दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि कोई फाइब्रस टिश्यू है, उससे 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोलिफरेशन कहलाता है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एट डैमेज एरिया, कहां पर, डैमेज एरिया में फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन कराना ही क्या कहलाता है, फाइब्रोजेनेसिस कहलाता है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव लुकिंग स्कार। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो जैसे कि आप देखे होंगे कि चोट लगने के पास वहां पर धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। इसी की वजह से दोस्तों जो फाइब्रोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो फाइब्रस टिश्यू है वो प्रोलिफरेशन के थ्रू
नया फाइबर जनरेट करते हैं, नया फाइबर टिश्यू जनरेट करते हैं, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हम लोग को स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड स्टेप है, अब हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू में हम लोग क्या क्या देखे कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस हुआ। इन्फ्लामेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ कि फेज ऑफ क्लियरेंस देखने को मिला, यानी कि जो वहां पर वुंड क्लियर हुआ बाय द बॉडी मैकेनिज्म। फिर इसके बाद वहां पर क्या हुआ कि ग्रेनुलेशन का ग्रोथ हुआ। देन ग्रेनुलेशन के ग्रोथ में क्या क्या हुआ कि वहां पर एंजियोजेनेसिस के थ्रू वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड फाइब्रोजेनेसिस के थ्रू फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, फाइबर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं जो इसका सेकंड नंबर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। अब क्या होगा कि फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या हो जाएगा कि अब ये जैसे मान लीजिए कि ये वुंड का एरिया है, यहां पर वुंड लगा है, तो यहां पर वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर कुछ फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये फाइबर्स और वेसल्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ना चाहेंगे, तब ना एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड में क्या हो गया कि द वुंड स्टार्ट कंट्रैक्टिंग, यानी जो वुंड है वो क्या करेगा, आपस में क्या करना, कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। और ये कितने दिन में कंप्लीट होगा, लगभग 2 से 8 दिन में। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है 2 से 8 दिन में लगभग कंप्लीट होगा। और ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में, पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट होने में लगभग कंप्लीट होने में लगभग कितना दिन लगेगा, 14 डेज। तो अब इस तरह से जब ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो वेसल्स हैं और ये वो हमारे फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो वुंड है वो पूरी तरह से हील हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से, और